हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत ही लगन मेहनत से आप लगे होंगे। इस वीडियो की सीरीज के क्रम में आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13.1 से प्रश्न संख्या 6 को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो आइए हम पहले इस क्वेश्चन को रिव्यू पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक की सहायता से, फिर इसका बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि लिखा गया है कि दवा का एक कैप्सूल, जैसे कि हम लोग नॉर्मल कभी अगर जब हमारी तबीयत स्वास्थ्य खराब होता है तो डॉक्टर हमें क्या करता है, कैप्सूल देता है। तो आपने देखा होगा कैप्सूल का आकार कैसा होता है। तो कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, यानी कि जो उसका बीच का जो एरिया है वो एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर यानी कि आगे दोनों आगे पीछे उसके जो सिरे होते हैं जहां से कैप्सूल को खोला जाता है, तो उस कैप्सूल के सिरे से आपका दोनों आपके अर्ध गोले हैं। इसमें आकृति आपका चित्र में आकृति भी दिखा रखी है, जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ मेंशन भी आपको यहाँ करूंगा। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई जो आपका दे रखा है 14 mm और उसका जो व्यास है वो हमें 5 mm दिया है। तो हमें पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों, पहले हम कैप्सूल का एक चित्र आकृति हम बना लेते हैं कि कैप्सूल कैसा यहाँ बनाया हुआ है। तो बीच में बोला गया है कि इसका एक बेलन है और उस बेलन के दोनों सिरों पर दो अर्धगोले बने हुए हैं और दोनों अर्धगोले और बेलन को मिलाकर एक आपका कैप्सूल का निर्माण किया गया है और उस कैप्सूल का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि यहाँ पर ये जो एरिया है हमारे पास, ये दोनों आपके अर्धगोले, यहाँ से आपका ये दोनों एरिया जो है हमारे दे रखे हैं वो प्यारे बच्चों अर्धगोले हैं। और इस टोटल इस कैप्सूल की जो लंबाई है वो प्यारे बच्चों 14 mm इसकी टोटल कुल लंबाई दे रखी है। इस प्रकार इस कैप्सूल का जो व्यास है वो प्यारे बच्चों 5 mm इसका होता है। तो अब इसकी हमें सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कैप्सूल बेलन तथा क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो हल हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 6 का। तो यहाँ पे दे रखा है आपका बेलन तथा अर्ध गोले का व्यास जो प्यारे बच्चों दिया है 5 mm। अब प्यारे बच्चों बेलन तथा अर्धगोले की जो त्रिज्या प्यारे बच्चों हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो 5/2 mm आपका त्रिज्या के रूप में, यहां हम इसको 2.5 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है जो बेलन की लंबाई है, यानी कि इस तरीके से ये दोनों एरिए हमें निकालने हैं, जो कि हमारे पास एक बेलन है। तो लिखेंगे बेलन की लंबाई को हम यहाँ h से प्रदर्शित करेंगे। तो लंबाई जो हमें दे रखी है वो आपका टोटल यानी कि संपूर्ण लंबाई माइनस आपका आधा व्यास की आधे गोले की त्रिज्या, यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे और आधे गोले की त्रिज्या आपकी ये है। तो देखा जाए तो पूरा एक गोला बन जाता है और पूरे गोले का व्यास यहाँ से हम टोटल लंबाई में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बेलन है इसकी लंबाई निकल के आ जाएगी। तो लिखेंगे आपका संपूर्ण लंबाई माइनस व्यास, यानी कि आधी त्रिज्या इस अर्धगोले की है, आधी त्रिज्या इस अर्धगोले की है, तो दोनों त्रिज्याओं को मिला देंगे तो आपका एक पूरा व्यास बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास 14 - 5, तो इसी प्रकार हमारे पास जो निकल के आएगा वो आपका 9 mm आपकी बेलन की लंबाई हमें प्राप्त हुई है। बेलन की लंबाई h का मान जो हमें मिला है वो आपका 9 mm का जो मान हमें प्राप्त हुआ है। अब हमें निकालना है इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे प्यारे बच्चों कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों 2 गुणा अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है आपका, वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों 2 पाई आर एच होता है। अब अगर दोनों में सूत्र में देखा जाए तो 2 पाई आर दोनों में है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई आर आपका कॉमन हो गया, यानी कि यहाँ से भी आपका 2 पाई आर, क्योंकि 2 आर थे, एक आर हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ से भी आपका 2 पाई आर था तो कॉमन हमने ले लिया। अब यहाँ से क्या बचता है कि एक आर बचता है और यहाँ से आपका एक 2 बचता है, यानी कि 2 आर प्लस यहाँ से बचता है एच। अब प्यारे बच्चों यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू को रखें तो 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7। इसी प्रकार आर का मान हमने ऊपर लिखा है 5/2, आपका ब्रैकेट में हो जाएगा 2। तो प्यारे बच्चों 2 गुणा आर का मान हमें दे रखा है 5/2 प्लस एच का मान हमें दिया है 9। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो हमें यहाँ से प्राप्त होगा आपका 22 गुणा 5, यानी कि 22 गुणा अगर 5 करेंगे तो 22 पंजे आपका 110 और नीचे बचेगा 7। इसी प्रकार 5 और 9 प्लस में है तो ये आपका हो जाएगा 5 और 9 होता है 14, और 14 को अगर हम 7 से कैंसिल करें तो ये आपका 2 बार कैंसिल हो जाएगा। और इसी प्रकार हमें कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो प्यारे बच्चों हमें प्राप्त होगा 110 गुणा 2, 110 गुणा 2। तो 110 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 220 mm²। आपका कैप्सूल का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल था, तो प्यारे बच्चों वो हमारे पास आया है 220 mm²। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। इसको नोट करना है वो इसको नोट कर सकता है।